let's begin if you're ready. Absolutely, ma'am. Okay. So I would briefly introduce our speaker to you all today. First of all, a very warm greetings to you all. We have our third session under the Ignite series being introduced today. And the topic, as you all already know, is on digital detox. Our speaker, Shri Rijul Arora, is a manager of EY Global Metaverse Lab. He's a 4 times TEDx speaker, digital well-being expert, and a best-selling author. Guest faculty at leading Indian college like IIT Delhi, IIM Kashipur. He combines academic insight with actionable strategies. So this session will benefit you there. As he has already said, this session is going to be interactive as well. In between the session, if you feel the need to post your queries, please use the chat box that is given in the WebEx system. We'll definitely address all your inquiries at the end of the session. If Rijulji feels free, he can also text you directly. Sure. So, Rijulji, the platform is all yours. Please enlighten our participants. Thank you, ma'am. And I would recommend कि आप chat box ही use करें. मैं session के बीच में काफी बार बीच में interaction मांगूंगा या आपको कुछ भी लगे feel free to comment. ये safe space है काफी. So thank you, ma'am, for the kind introduction. Friends from south and northeast as well. So we'll be using, Bilingual language. So session would be great for all the participants. correct. So we'll be using a mix of English and Hindi. Yes. If it's uncomfortable with this, put it in the chat window or just DM me in the chat. But I'll use 60-70% English, 30-40% Hindi so that we cater to everyone. Yeah, great. Thank you. Okay, while some of you, thank you so much for the introduction, ma'am. Some of you might be thinking कि मैं कितना young हूँ. I look very young, I know. I'm approximately 29 years old. So I'm young, but I do have a lot of credibility. And मैंने काफी digital well-being के space पे काफी talks दी हुए हैं, books लिखी हुई है, coach किया हुआ है लोगों, जैसे मैम ने बताया. तो मैं young हूँ काफी. बट मैं यंग होने की वजह से आप लोगों सबसे रिलेट करता हूँ. आप सब कॉलेज में हूँ, मैं आपकी तरह सेम प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ. आई यूज सेम प्लेटफॉर्म्स लाइक यू, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ईमेल. तो मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स और डिस्ट्रैक्शन समझ पाता हूँ. एंड मोर ओवर मैं खुद भी एक जर्नी से गया, गॉन थ्रू अ जर्नी. आई वाज समवन बैक इन कॉलेज इन 2018. आई यूज्ड टू बी कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड बाय माय फोन. मैं अपना फोन सबसे पहले देखता था सुबह उठते ही. आई यूज्ड टू चेक माय फोन व्हाइल टॉकिंग टू पीपल. मैं सोशल मीडिया पे फोटोज डालता था लाइक्स और कमेंट्स के लिए. तो मैं आई हैड अ वेरी अनहेल्दी रिलेशनशिप विद टेक. तो मैंने डिसाइड किया कि 7 महीने के लिए आई विल गो कोल्ड टर्की. मैंने अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिलीट कर दिए 7 महीने के लिए. उन 7 महीने में आई लॉस्ट 17 किलोस, 17 किलो लूज किया मैंने. मेरे पहली बार एकेडमिक ग्रेड्स 80% आए. मैं बहुत खुश था एंड आई हैड गुड क्वालिटी रिलेशनशिप्स. तो मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई जब मैंने सोशल मीडिया छोड़ा. एंड सोशल मीडिया छोड़ने से नहीं हुआ. सोशल मीडिया छोड़ने के बाद मैंने बहुत हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करी. ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, अच्छे से खाना. तो उस सब से ट्रांसफॉर्म हुई. सो मैं यही विजडम शेयर करना है अपने, जो मैंने अपने वो 7 महीने की जर्नी में सीखा. एंड आई एम श्योर सबने वो स्लिम सोना बेल्ट का एड देखा होगा. टीवी पे बड़ा एडवर्टीजमेंट आता है कि पहले मैं इतना मोटा था, फिर मैंने स्लिम सोना बेल्ट लगाया और पतला हो गया. तो सिमिलरली ये मेरा एडवर्टीजमेंट है लाइफ का. पहले मैं कॉलेज में अप्रोक्सीमेटली 90 किलोस था. तो जब मैंने वो सोशल मीडिया छोड़ा तो मेरे को बहुत अच्छी हैबिट्स आई एंड मैंने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर ली. तो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आया लाइफ में उस समय. एंड इसी विजडम को मैं आप शेयर करना चाहूंगा. अगेन मैं ये नहीं बोल रहा है कि लीव सोशल मीडिया. ऑनेस्टली आई यूज लिंक्डइन नाउ, आई यूज व्हाट्सएप, बट आई ट्राई टू यूज इट इन अ हेल्दी वे. सो मैं वो बैलेंस की बात करनी, वो स्वीट स्पॉट जिसमें हम बेनिफिट्स ले पाए और हार्म्स अवॉइड कर पाए. तो वो बैलेंस की बात करेंगे आज. एंड फन नोट पे ये कि इट्स इंपॉर्टेंट कि अभी भी लाइफ में बियॉन्ड टेक होना चाहिए. फाउंडेशन ये कि लाइफ में स्क्रीन के बियॉन्ड लाइफ होनी चाहिए. तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस के लिए वरी नहीं करना पड़ेगा. सो फॉर एग्जांपल आई डू योगा वेरी रेगुलरली, आई डू स्विमिंग, आई डू अ लॉट ऑफ मेडिटेशन. मैं सुसाइड आउटलाइन में भी काम करता हूँ. तो आई हैव अ वेरी बिग लाइफ बियॉन्ड टेक. तो तब के डिस्ट्रैक्शंस नेचुरली कम होते हैं जब आपकी एक लाइफ होती है बियॉन्ड टेक. सो एक वो काफी की मैसेज है. एंड अब ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंकरेज करूंगा कि अगर आप अपने लैपटॉप पे है तो अपना फोन साइलेंट कर दीजिए. अगर आप फोन पे है तो एक ही डिवाइस पे फोकस करिए, एक ही इस प्लेटफॉर्म में फोकस करिए.
तो आई वुड इंकरेज कि आप वो करिए, 1 सेकंड लेके, 5-10 सेकंड लेके ब्रेक लेके वो प्लीज करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि हम इस सेशन में अच्छे से फोकस करें और सीखें। एंड मैं गब्बर की तरह साउंड कर रहा हूँ, आप सबने सुना ही होगा वो आइकॉनिक पिक्चर का सीन कि ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर। हम सब हमारे हाथ, फोन हाथ की तरह बन गए हैं, एक एक्सटेंशन बन गया हमारी बॉडी का। एंड मैं बोल रहा हूँ दूर रखने के लिए थोड़ा टाइम के लिए, बट आपको काफी हेल्प करेगा आपका फोकस और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए और प्रोडक्टिविटी। एंड अल्टीमेटली आपका चॉइस है। आई नो इट्स एन ऑनलाइन क्लास, बड़ा मुश्किल रहता है, बट इट्स आपके ऊपर पावर है अल्टीमेटली कि आप इसको अडॉप्ट करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे। जैसे मैम ने बताया कि मैं गेस्ट फैकल्टी आईआईटी दिल्ली में, मैंने अप्रोक्सीमेटली 4-5 हज़ार बच्चों को पढ़ाया हुआ है। एंड जब भी मैंने एक्टिविटी करी कि मैंने उनके फोन ले लिए, फोन साइलेंट करा दिए, तो वो काफी बेटर रिटेन कर पाए। तो मैं तभी आपको इंकरेज कर रहा हूँ कि आप करें। एंड आई नो और मुश्किल है, गिवन जस्ट लंच के बाद है, जस्ट अभी आधा एक घंटा होगा लंच, आपको नींद आ रही होगी, आप वेट करेंगे दिन खत्म होने के लिए। तो आई एम श्योर अभी और टफ है चैलेंज, बट आई एम श्योर आपको हेल्प करेगा। एंड अगर आप 1 सेकंड लेके एक पेपर ले पाए, तो मैं इंकरेज करूंगा कि आप जो भी नोट्स है सेशन के वो पेपर में बनाए। कि हमें हैंड लिखने की आदत ही नहीं है। जैसे आप मेरी हैंडराइटिंग देख पा रहे हो, मेरी हैंडराइटिंग कई बार मैं भी नहीं पढ़ पाता, तो मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप लिखिए। एक्चुअली द मोर यू राइट द मोर यू रिटेन बेटर, एंड साइंस प्रूव्स दैट। तो मैं चाहूंगा जो भी आप चीजें आज सीखे, आप उसको एक्चुअली लिखिए। एंड आप ड्रॉ भी कर सकते हैं उसको। सो आप 1 सेकंड लेके वो पेपर लेके आ सकते हैं। लेफ्ट में मेरी ड्राइंग है, मैंने किसी की ड्राइंग बनाई थी, एंड उस पर्सन को मैं आखिरी बार मिला था, मैंने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई थी। सो आई वुड रेकमेंड कि आप एक पेन और पेपर लेके आए, कि आप नोट्स बना पाए सेशन में, जो हम अभी स्टार्ट करने वाले ऑफिशियली। सो टेक अ कपल ऑफ मिनट्स, एक पेन और पेपर ले आए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो विल टेक अ क्विक 10 सेकंड पॉज कि आप वो पेन और पेपर लेके आ पाए। ठीक है, होप सबको पेन और पेपर मिल गया हो। इन केस नहीं हो पा रहा, तब भी आप फोन पे नोट्स बना सकते हैं, बट बेटर है अगर आप पेन और पेपर यूज करिए। आई थिंक 10-15 मिनट हो गए अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट करे। किसी को मन किया फोन चेक करने का वो साउंड सुन के, तो आई वुड रिकमेंड, अगर करा तो आप चैट बॉक्स पे यस लिखिए। आप शायद बोर हो रहे होगे कि हमें डिजिटल वेलबींग पे क्या ज्ञान लेना है, फोन पे ही आप सुन रहे हो, तो आपका मन कर होगा टू बी नेचुरली डिस्ट्रैक्टेड बाय सोशल मीडिया टेक। सो डू यू फील द अर्ज टू चेक योर फोन? एंड इफ इन नॉट दिस क्लास, किसी और सेशन में आपका मन करता होगा, इट्स वेरी नेचुरल। हम फिजिकल क्लास में बैठे हैं, हम बोर हो रहे हैं। आई सी अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स कमिंग इन। मोहम्मद जुनैद खान सेज यस। तो आई एम श्योर काफी नेचुरल है डिस्ट्रैक्शन फील करना, एंड इसी चीज को हम कॉन्कर करने आए आज। एंड एनी अदर थॉट्स फील फ्री टू पुट इन, yes, no. ठीक है, थैंक यू फॉर योर इंटरेक्शन एंड लेट्स कंटिन्यू दिस एनर्जी। Hey Joe. तो आई एम श्योर सबने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी होगी। उसमें बहुत एक अच्छा सीन है इन विच यू नो आई जस्ट शो दिस सीन फर्स्ट एंड देन आई टॉक अबाउट इट। Hey Joe, yes, I spoke to Mr. Yamamoto and we need to Oh, get the somebody doctor in 2 please, days. कोई इसका फोन बाहर फेंक दो यार। Graduation is done, right? Yeah, so वो क्या कर रहा है यार? Are you mad? Did you just? बहुत अच्छी मूवी ऑब्वियसली। इस सीन में ऑब्वियसली उसका फोन फेंक देता है। सो अगेन आई हैव टोल्ड यू टू कीप योर फोन साइलेंट, बट आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स पर से। I'm here to talk about practical steps backed by leading psychology, neuroscience, and the reading research in this space. तो मैं प्रैक्टिकल रिसर्च के बारे में बात करने आऊँ। एंड प्रैक्टिकल रिसर्च ये कहती है, नंबर 1, यू कैन चेंज योर डिजिटल हैबिट्स। आप कंट्रोल कर सकते हो अपने टेक्नोलॉजी हैबिट्स। नंबर 2, हम जनरली कंपेयर करते हैं कि टेक्नोलॉजी एक ड्रग की तरह है, सिगरेट की तरह है, बट वो एक नेगेटिव कंपैरिजन है। एक पॉजिटिव कंपैरिजन फूड के साथ रहता है। द काइंड ऑफ फूड दैट वी ईट, जैसे कहते हैं ना, घर पे माँ के हाथ का खाना खाओ, दादी के हाथ का खाना खाओ। इफ यू ईट अ गुड बैलेंस ऑफ विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। सिमिलरली डिजिटल टेक्नोलॉजी को डिजिटल डाइट की तरह देखना है। अगर आप अच्छी तरह से यूज कर रहे हो, इफ यूज इट फॉर वर्क, एजुकेशन, म्यूजिक, ग्रोथ, अगर आप किसी भी ग्रोथ पैशन के लिए यूज कर रहे हो, तो अच्छा हेल्दी यूज है। बट अगर आप उसको सोशल मीडिया के लिए यूज कर रहे हो, एंडलेसली स्क्रॉल कर रहे हो, बिंज वॉच कर रहे हो,
गेमिंग कर रहे हो तो वो कंपैरेटिवली लोअर क्वालिटी है। एंड अगेन सिर्फ सोशल मीडिया यूज करना, गेमिंग यूज करना बुरा नहीं है, बट मॉडरेशन में। बट अगर आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो वो आपकी डाइट को खराब कर रहा है। तो तभी कंपैरिजन डाइट की तरह है, सिगरेट्स की तरह नहीं है, क्योंकि सिगरेट्स आर कंप्लीटली नेगेटिव, बट टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। सो आई होप दिस एनालॉजी मेक सेंस। तो जब भी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचो, किसके बारे में सोचोगे? डाइट के बारे में। एंड आई वुड रेकमेंड कि आप ये वर्ड्स भी चैट पे लिखिए, नोट्स बनाइए अगर आपके नोट्स है, कि कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रिटेन करना डाइट की तरह। नाउ अब हमने बात कर ली कि डिजिटल वेलबींग के बारे में बात करें, जो बैलेंस की तरह है, जो डाइट की तरह है। तो अब अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉब्लम और इंपॉर्टेंट क्यों हो रही है। तो लेट्स लुक एट अ वीडियो इन विच अभी बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं। जेन एआई सब सुना होगा, चैट जीपीटी सबने सुना होगा, वर्चुअल रियलिटी सबने सुना होगा। तो टेक्नोलॉजी बहुत इमर्सिव हो रही है। एंड अगर आपने नहीं सुना, मेरे को एक वीडियो दिखानी है जिसपे एक्सप्लेन करता है कि मेटावर्स है क्या या वर्चुअल रियलिटी क्या है। My roommate is on a meet a Do date. you mean the Galapagos Islands? No. No, I like Wikipedia. This has been so fun. I just feel like I haven't had a night out in a long time. So, is this... So essentially, मेटावर्स ये स्पेस है जो कि, या वर्चुअल रियलिटी वो स्पेस है जो फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट बनेगा, जिसपे हम खाना खाएंगे, लोगों को मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, डेट करेंगे, काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे। सो इट्स द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट विच इज मोर एक्सपीरियंशियल इन नेचर, where you would interact with people, date, play, socialize, educate yourself. So that's what the future of work or future of our like technology is. And point है कि already there are harassment cases online. Gen AI में काफी young people like us, हम थेरेपी के लिए चैट जीपीटी के पास जा रहे हैं, तो बहुत एडिक्शन प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत लोनलीनेस प्रॉब्लम्स हो रही है, हैरेसमेंट प्रॉब्लम्स हो रही है ऑनलाइन। ये नई वेव टेक्नोलॉजी। सो पॉइंट है कि इस ट्रेंड डिजिटल वेलबींग की इंपॉर्टेंस बढ़ी है बिकॉज टेक्नोलॉजी और एक्सपोनेंशियली एडिक्टिव हो रही है। एंड वही नहीं, कल्चरली भी बहुत जगह इंडियन कल्चर इज नोन की बहुत हासिल करना है। रिसेंटली काफी टेक जायंट्स, काफी कॉर्पोरेट जायंट्स ने बोला कि 70 आवर वर्क वीक होना चाहिए। रिसेंटली कुछ चेयरमैन ने बोला था कि वो रिग्रेट करते दैट दे आर नॉट एबल टू मेक यू वर्क ऑन संडेज, एंड दैट पर्सन सेज हाउ लॉन्ग विल यू स्टेयर एट योर वाइफ। सो काफी मीम्स बने थे उसमें, इफ यू डोंट स्टेयर एट योर वाइफ would your neighbor do it? So point is कि कल्चरली भी बहुत प्रेशर पड़ रहा है कि वी वर्क मोर, सैटरडे संडे काम करें, हम स्क्रीन में ज्यादा टाइम स्पेंड करें, एंड काफी लोग इंटर्नशिप करेंगे, कॉर्पोरेट्स में जाएंगे। तो बहुत रेलिवेंट और कॉन्टेक्चुअल हो रहा है। सो तभी मुझे पहले इंपॉर्टेंस बतानी थी इस चीज की। तो सेशन का फ्लो रहेगा, मैंने भी कॉन्टेक्स्ट सेट किया, इंपॉर्टेंस सेट करी। अब अभी हम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की बात करने के बाद लास्ट 20-25 मिनट्स हम सोल्यूशंस की बात करेंगे। सो जस्ट वांट टू टेक अ क्विक पॉज कि आपके पास कोई ट्रेंड्स है, कोई एक्सपेक्टेशंस है। सो एनीवन हु वांट्स टू पुट इन द चैट, या आपको अनम्यूट भी करना है तो आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। Feel free to use the chat window if you want. Any other trends you've seen or any other expectations you have from the session, just to align. In the meantime, I'm just lighting out words that we have discussed till now. Digital diet, VR, metaverse, chat GPT for therapy, culture of being always on. So हमने जो बात करी है कि culture of being always on की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम 24/7 कनेक्टेड रहे। ओके, we'll wait for 10 more seconds. अगर आपके पास कुछ है तो आप बोल सकते हैं, otherwise we'll move forward. Okay, thank you so much. But I would encourage you, let's get the energy up in the room. I know timing ऐसा कि probably some of you might be asleep, but that's why videos रखी, बहुत interaction रखने की कोशिश की गई है कि आप और better सीख पाए. So now we look at a video in which you would see a student struggling with screen time problems. And मैं encourage करूंगा कि आप इस पे observations मारिए कि इस student में screen time की क्या-क्या problems थी, कि इसकी technology की habits कैसे गड़बड़ थी. And I'm sure a lot of you can relate with this video.
I'm running late. Bye! Lily! Miss Richardson took my phone again. She always picks on me. I don't get it. Guys. That's not even a word. I hope वो आप कोई प्रॉब्लम ऑब्जर्व कर पाए. प्लीज फील फ्री टू पुट इन द चैट विंडो या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ आल्सो कि आपको इस वीडियो में क्या प्रॉब्लम्स दिखी उस लड़की की लाइफ में. एनीवन? Checking the phone. Sakshi says checking the phone. Correct. Virtually connected with people. Absolutely. Constantly checking the phone. तो एक प्रॉब्लम कि हम constantly distracted है. So good job. I think Sakshi. जुनैद खान मेंशन कि हम सिर्फ वर्चुअली कनेक्टेड है, फिजिकल कनेक्शन नहीं रहा लोगों के साथ. और कोई प्रॉब्लम इस वीडियो में देखियो? नो रियल कॉन्वर्सेशन कनेक्शन. करेक्ट. एंड क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं इन चीजों से? प्रॉब्लम इज दैट शी कांट पुट हरसेल्फ आउट ऑफ द फोन. एग्जैक्टली. वो एक कंपल्शन बन गया. तो दो तीन चीजें. एक तो कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड है, 24/7 कनेक्टेड है, बाकी फोन के बाहर जा नहीं पा रही. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अस, फोन से ही प्रॉब्लम हो रही है. फोन में भी प्रॉब्लम एक तरह से. द वे दीज टेक्नोलॉजीज आर बिल्ट, they are very addictive in nature, and I'll discuss more on that. So good catch, Naman. Anything else? It is prevalent in the present time as well. Absolutely, Ayush. I'm sure everyone could relate with some bits of the video at least. Any other problems that you observed? Family connection went down, if you could see. Breakfast table mein the, but you know, there was a sense of disconnect. Any other last points before we move forward? Okay, thank you for the interaction. This is the kind of energy I want. Good to see at least some people are opening up now. It is not only her, but the connections as well. Everyone is busy in their phones, not only that girl. Very important point, Mohammed Junaid. So, cultural problem है. सिर्फ मैं ही नहीं, सभी डिस्ट्रैक्टेड है फोन से. अगर मेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं भी होना, बट लोग कंसिस्टेंटली एक्सपेक्ट करेंगे. द प्रॉब्लम दैट आई टॉक्ड अबाउट इन द ट्रेंड कि कल्चर वो एक्सपेक्ट करता है. कॉर्पोरेट्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स, एवरीवन इज ऑन इंस्टा, सो आई हैव टू बी इन इंस्टा. सो वो कल्चरल प्रेशर भी है, पीयर प्रेशर भी है टू बी ऑलवेज ऑन. Thank you so much. Good points and good crowd. I like that you've given good perspectives. Kind of FOMO, हाँ. FOMO को JOMO में बदलना है. So Naman, for everyone, FOMO is fear of missing out. So you have to convert that into joy of missing out. कि हाँ, हम मिस आउट नहीं करेंगे इंस्टा में क्या हो रहा है, मिस आउट नहीं कर रहे पार्टी क्या हो रही है, मिस आउट नहीं कर रहे कि बाकी की लाइफ में क्या चल रहा है. We have to experience joy of missing out. We have to be content with what we have rather. I know it's easier said than done, but still, it's a good perspective to have. I'll give you tools which might encourage you to do that. Okay, let's go forward now. So point है कि attention span बहुत decrease हो रहा है. 2004 में 3 minutes 5 seconds था, 2015 में 40 seconds हो गया, and 2015 में specifically there was the advent of TikTok, Instagram Reels, short form content जिससे हमारा attention span गिर गया. Does anyone want to guess कि हमारा attention span अब क्या होगा? Anyone? बहुत famous saying है, एक किताबें आती थी उसके पीछे लिखा होता था, our attention span is compared to like an animal also. 15 seconds, okay. Anyone else? Any other guesses? It's close to what Mohammed Junaid Khan said.
around 3 to 5 seconds. नमन बोलते बोलते डिस्ट्रैक्ट हो गया, लिखते लिखते टाइप करते डिस्ट्रैक्ट हो गया. अरे 3 to 5 seconds is very less. Anything else? Someone might say negative. Any other guesses? And it's compared to a certain animal. Probably you can Google it also, you'll see it. वो study थोड़ी controversial है, but still. Any last guesses before we move forward? Okay. Sir, even I think being dependent too much on device stops their own innovation. Exactly. Creativity चली जाती है. हम बोर ही नहीं बैठ सकते. We can't even be bored now. So our attention span is honestly around somewhere 8 seconds. And it's compared to that of a goldfish, which is 9 seconds. So goldfish का attention span 9 seconds है, और हमारी छप मछली से भी attention span कम है, which is 8 seconds. तो ये थोड़ा study controversial है, but still, this was done by Microsoft. But it is a good thing to remember कि हम constantly distracted है, हमारा attention span गिर रहा है. So the next follow-up question is कि हम always on है, हम constantly distracted है, but किसी ने mention किया था कि टेक्नोलॉजी भी ये प्रॉब्लम कॉल कर रहा है, हम फोन से निकल ही नहीं पा रहे कि फोन वैसे बिल्ट है. सो एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सबसे, व्हाट इज नेटफ्लिक्स's biggest competitor? Do you want to take any guesses for that? It is not a traditional media company. थोड़ा क्रिएटिवली सोचना इसका आंसर कि नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर क्या है. एनीवन इन द चैट विंडो? Think about what time of the day do we watch Netflix and what would it naturally compete with? Sleep. Very good, Mohammed Junaid Khan. Any other guesses? Someone says short. Someone says in some of my talk, someone says, sir, आपसे compete कर रहा है, आप ये लोगों Netflix बंद करवा रहे हो. Which can also be true. Our interest in darkness, okay. That sounded very dark, Ayush. Social media, Insta, yeah, that too. Any last guesses? Okay, so Mohammed Junaid Khan got it right again. So the answer is sleep. Netflix के इसलिए CEO ने कहा sleep is our biggest competition, they're winning. So point is कि कितना sadistic आंसर है. इन सबका जो टेक्नोलॉजी कंपनीज आल्सो अडिक्ट अस, उनका इंटेंट है कि वो प्रॉफिट कमाए. सो द मोर टाइम दैट यू स्पेंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स, द मोर रेवेन्यू दैट दे अर्न. जितना टाइम सोशल मीडिया स्पेंड करोगे, आप इंस्टाग्राम पे एड्स देखोगे, आप वो चीज बाय करोगे, सो उनके लिए आपके आईबॉल्स टाइम है. सो देयर अटेंशन, देयर करेंसी इज दैट यू स्पेंड मोर टाइम. तो उनका इंटेंट ही नहीं आपके वेलबींग के अराउंड. सो कंपनीज आर आल्सो मैनिपुलेटिव इन दैट वे. उनके लिए प्रॉफिट मोटिव है, नॉट योर वेलबींग. नाउ हम एक आफ्टर वीडियो देखेंगे, वो सेम लड़की को देखेंगे. हमने प्रॉब्लम समझ लिया, हम धीरे धीरे हम आखिरी नेक्स्ट 20-25 मिनट्स हम सोल्यूशन में फोकस करेंगे. सो प्रॉब्लम ये थी कि हम ऑलवेज ऑन है, हम कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्टेड है, एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज भी एडिक्टिव है. नाउ हमने वो वीडियो देख ली जिसमें वो लड़की डिस्ट्रैक्टेड थी. नाउ you'll see different tools that she has adopted and how it has transformed her well-being. So again ऑब्जर्वेशंस करना कि क्या चेंज हुआ उसकी लाइफ में. Look at specific changes that happened in her life. I've got English later than a rugby match. Morning. Good morning. You know the rules. No phone to the table. Hi. Morning. Have a good day. Bye, Mum. This is what the Acropolis would have looked like. Hi guys, what are you doing? Hey, the upload shopping day. How did you do that? Changes that you saw in the video कि उस लड़की की लाइफ कैसे improve हुई, what specific changes or measures did she take? So look forward to your thoughts in the chat window, or you can unmute yourself. What changes did you see? Anyone? And I would want to see new people also. So yeah, I see new people. So I'm saying, Anai, did you see any changes in the girl's life from video 1 to video 2? In video 1, you could see she was constantly distracted. She was checking her phone. So in the second video,
did you see some specific changes in her habits? She's not that addicted to her phone, also her environment. Sorry, Nai, it'll be a mix of English and Hindi, so we cater to everyone. She's not addicted to her phone, also her environment, correct. Fixed use of phone, absolutely. So उसने अपना time fix कर लिया था. She fixed the specific time in which she was using the phone. Absolutely. This is one of the major productivity techniques called time batching, in which आप decide करते हो किस time पे आप अपना technology use करोगे. Now she's been using it for punctual and updated, correct. So she's using technology in an intentional and mindful way, essentially. So she's using her technology more mindfully for growth, for connection. In the first video, it was all mindless. अब वो mindful बन गया. Any other changes? While doing important tasks, put a phone on D&D. Absolutely, good one, ma'am. So phone D&D पे डाल सकते हो. There are good tools within the phone itself that you can use. So D&D is a very important one. और भी tools है बहुत सारे. Any other tools that you guys use or have heard of? मैं थोड़े tools cover करूँगा आगे. Any other suggestions or changes in the video? और कोई changes देखे हो आपने? सुबह उठते ही उसने क्या किया? What did she go towards? Did I even observe that? कि वो सुबह उठते ही कहाँ गई? मतलब क्या उसने उठाया? Changes in her surroundings, correct. But वो अलार्म के लिए कहाँ गई थी? What did she pick up? Anyone? Did anyone notice? She went to an old-fashioned alarm clock. So I've been using it for the last 8 years of my life, and it has really transformed the quality of sleep. तो मैं भी encourage करूँगा एक alarm clock लो. This is how I started my digital well-being journey. तो alarm clocks are very useful tools for improving your digital well-being. Because क्या होता है जब हम अपनी screen check करते हैं last thing in the night, it reduces the quality of sleep. Because melatonin होता है हमारा sleep chemical. जब हम blue light देखते हैं जो phone से निकलता है, वो melatonin का production decrease कर देता है. So that's why it's very important that you have some boundaries last thing in the night, first thing in the morning. And any other changes you guys observed? When she went to the breakfast table, what did her mom say? Anyone? जब breakfast table पे गई तो mom ने क्या बोला specifically उसको? Breakfast rules, correct. Exactly, yes. Anyone else? Any other comments? Family connection, exactly. Family connection was prioritized, exactly. Thank you for the interaction, and I would expect this going forward also. Perfect. Let's go forward, just a sec. So, when she talked about the breakfast table, उसमें एक उन्होंने contract बनाया था. So the family had made a contract in which they had decided कि वो कैसे screens use करेंगे. So you can make similar contracts for your classrooms कि आप classroom में phone नहीं allow करेंगे. And there's a huge movement going around of phone-free schools. A lot of schools in US, a lot of schools in I think there is conversation going around in a lot of countries in Europe. तो काफी conversation चल रही है. ऑस्ट्रेलिया में social media ban हो गया है under 16. तो काफी conversation चल रही है about phone-free schools and all. So you can also make screen time contracts and rules in which आप decide कर सकते हो what kind of platforms you want to use, how do you want to use them with your families, with your school, with your college staff and all, and so on and so forth, and with your friends also. So ये actually गुप्ता family ने क्या भी था इंडिया में. She watched this very famous Netflix movie and she decided कि मैं अब social media rules बनाऊंगी अपने family के साथ. So she decided as soon as her family gets up, वो phone को देखेंगे नहीं और सूर्य देवता को देखेंगे. Second is when people at the dining table, phones and screens would be 20 feet away. The third is bathroom में जाने वक्त they won't focus on reels and they would focus on the calm which is potty. This is what her exact words were. And she put an incentive structure also कि अगर कोई rule तोड़ेगा तो Zomato, Swiggy ले लिया जाएगा एक महीने के लिए. So have an incentive and reward structure also. And the family also signed it. If you can see there are signs below. So the family has actually signed it on a notary note. So this is one solution of having contracts. Second is important है boundaries बहुत important है. Not checking your phone first thing in the morning. क्योंकि जैसे आप first thing in the morning check करते हो, you're driven by your tech. You're driven by other people's priorities. Not checking your phone while talking to people in person. जब हम लोगों से बात कर रहे थे अगर हम phone check करते हैं तो empathy reduce हो जाता है. क्योंकि you feel that the other person is focusing more on their phones. So it is one of the most important research कि आप लोगों से बात करते phone ना देखें. It is also a concept called fubbing. So don't fub people with their phone. Fub means phone plus snubbing. So don't fub people. Don't fub people is what you have to remember. Fubbing.
Fubbing really reduces the quality of connection. It's called fubbing. So ये सब चीजें याद रखनी बहुत important है. Now going forward, boundaries important था, and boundaries alarm clock के through भी set हो सकती है. So boundaries discuss किया हमने, contracts discuss किया, and boundaries को re-emphasize करने के लिए I think I just want to play this video, and I think it is a video which I play all the time, and it really reminds me of the concept of having device-free meals with my family. So boundaries को सिर्फ दोस्तों के साथ नहीं, family dinner time, screen time, college screen time, college meal time में भी आप लेके आ सकते हैं. So just want to play this video which would re-emphasize the concept. Good morning, Mama. Good morning, Rohan. पापा कहाँ है? पापा important call पे. हम शुरू करें? Good morning, guys. Morning. What's for breakfast? French toast. Wow. हाँ पापा, your favorite. मम्मा, आपका न्यू ईयर विश क्या है? New Year wish. मुझे पक्का इस साल गिटार सीखना है. और आपका? मुझे ना फोन चाहिए. रोहन, आप बहुत छोटे नहीं है फोन के लिए. पापा मुझे आपका फोन चाहिए. मैं खेलूंगा नहीं, ऑफ करके रख दूंगा. ये लीजिए, ऑफ कर दीजिए. Every time I see this video, it gives me like an emotional connection to not having devices when I'm with family, when having, device-free meals. So it's very, very important that we follow this step. Now going forward with more solutions. The third solution is to having a life outside tech. As I mentioned even earlier in the talk, कि मेरे को yoga पसंद है, meditation, swimming. I have a huge life beyond screens. So I make sure I do a lot of things offline. या मेरी लाइफ और पैशंस और हॉबीज है आउटसाइड स्क्रीन्स, बिकॉज दैट नेचुरली अगर आपकी लाइफ सॉर्टेड होगी तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस बिकम सेकेंडरी. सो दैट्स लाइक द फाउंडेशन एंड गोल्डन रूल भी हैबिट चेंज का. इफ यू हैव समथिंग टू सब्स्टिट्यूट, अगर कुछ ऑनलाइन एडिक्शन है या ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन है और आप सब्स्टिट्यूट कर पाए कुछ ऑफलाइन, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. अगर आप कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन चैट करते रहते हो, कैन यू टॉक कॉल दैट पर्सन और कैन यू मीट दैट पर्सन इंस्टेड. तो सब्स्टिट्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को विद ऑफलाइन सप्लीमेंट्स. And the fourth step is taming your digital distraction, which is the biggest one. And इस पे जाने से पहले I would want to ask you all कि आप अपने digital distractions कैसे tame करते हैं? Because this is one of the most important things that I talk about. There are tools that enable you to have your digital well-being. So anyone who's used some tools, you can put in the chat window or unmute yourself. Anyone? Focus app, yes. And Sakshi, how has that helped you? How do you use it? Do you want to talk about it? Do you want to come off mute if you're comfortable, Sakshi? Like, how do you use the app? And has it helped you or not? No worries, you can type it if you're not comfortable coming off mute. Anyone else? What tools do you use that help you with your digital well-being? 45 minutes Doom task and 5-minute break. Yeah, correct. So there's something called Pomodoro timer. उसमें क्या होता है, you study for 25 minutes and then take 5 minutes break, or do 50 minutes and take 10 minutes break. तो वो एक research backed है कि इतना time ही इंसान focus कर सकता है. It's called Pomodoro technique. It's a very famous technique. Pomodoro technique. I'll just type it down. So I'm typing down all key messages that we've discussed till now. Anything else that you guys have used? Okay, no worries. We'll move forward and let's show you some tools that might spark some inspiration. So, सबसे पहले है कि default change करना. If you haven't turned off notification, guys, please do. I have notifications off on most of my things. Because notifications, every notification that comes in, it's a punch to your attention.
एंड डिफॉल्ट सब में चेंज कर सकते हो. अगर आप इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में जाओगे आप लाइक काउंट रिमूव कर सकते हो. सो यू वुड से रिजुअल एंड 100 others like your photo. So you can remove that. Netflix में ऑटो प्ले बंद कर सकते हो. As soon as one video ends in Netflix or Amazon Prime या Hotstar, next video automatically starts. उससे क्या होता है, naturally we end up binge watching. We end up watching a lot of content which we did not intend to. So default change करना बहुत important है. That is a very important thing. And I would recommend कि अपना check my screen time. Okay, I'll come to all of you. Second is कि social media feed को भी हटा सकते हो. बहुत सारे Google Chrome extension आते हैं. You can type out to do book. It's a Google Chrome extension. उसमें क्या होता है, it will ask your intention. Why do you want to use a platform? And as soon as you put an intention, आप Twitter बन सकते हैं. It would only allow you 5 minutes of social media time. So आप mindfully social media use कर रहे हो, अपने intent के साथ use कर सकते हो. और भी Google Chrome extension tool है, which gives you, it's called Newsfeed Eradicator. उसमें आपको motivational quotes देता है आपके social media feed पे. And then there is, so level 0 क्या आपने default change किया. अब level 1 क्या उसको fun way में कर सकते हैं. Has anyone heard of Forest app? It's a very good app. It's one of the top productivity apps out there. अगर आपको 25 minutes, 15 minutes पढ़ाई करनी है, so you can go to Forest app on your laptops or mobiles. You can enable this app and for 25 minutes. And अगर आप successfully पढ़ाई करोगे तो आप पेड़ और पौधे उगाओगे. And अगर आप नहीं पढ़ाई करोगे, then it will kill that plant. तो इन्हें पूरा गेमिफाई कर दिया कॉन्सेप्ट ऑफ अटेंशन एंड फोकस को. सो चेक आउट द फॉरेस्ट ऐप. सो एनीवन हु हैज यूज्ड दिस और हैज हर्ड ऑफ इट, फॉरेस्ट ऐप. वी हैव टॉक्ड अबाउट टू डू बुक, वी हैव टॉक्ड अबाउट गूगल क्रोम एक्सटेंशंस. एनीवन हु हैज यूज्ड दिस एक्सटेंशंस और हर्ड ऑफ इट, ये काफी टूल्स है जो आपको मैनेज करने के लिए हेल्प करेंगे डिस्ट्रैक्शंस. एंड साक्षी, हैज इट हेल्प्ड यू इफ यू यूज्ड सम ऑफ दीस टूल्स? And you can also use screen time tools, but वो इतने effective नहीं दिखते मेरे को जितना होते हैं, क्योंकि limits ignore करना बहुत easier होता है उसमें. I'll talk about it. So level 0 default change करना, level 1 fun way में करना, level 2 इसकी थोड़ा targeted way में करना कि आपकी distractions है क्या actually. So some of you Reddit might be a distraction, Netflix might be a distraction, games might be a distraction, YouTube might be a distraction. तो आप क्या कर सकते हो, ये Habit Lab करके tool है, Stanford University ने build किया है. You can go in and put in distracting websites. And every time you go to a distracting website, it will nudge you. Why are you on this tool? Why are you on Facebook? You spend 5 minutes on Facebook. So it is nudging you to change your digital habits. It's a very effective tool. It's called Habit Lab. And अगर YouTube आपके लिए distraction, which I'm assuming Gen Zs के लिए बहुत होता है, YouTube Shorts and all. YouTube Shorts आप जाके अगर आप settings में watch history off करोगे तो Shorts off हो जाते हैं. Instagram में अगर आप जाके hashtag common words filter हटा दोगे तो you can turn off Reels also. So there are ways to manage your distractions. Then in YouTube DFTube होता है, जिसमें it's again a YouTube Google Chrome extension, जिसमें as soon as you enable this, you can hide feeds, recommendations, sidebar. तो इससे क्या सारे distractions navigate हो जाता है, because YouTube का majority traffic recommendation bar से आता है. So DFTube से सब हटा सकते हैं आप. So anyone who's used this, heard of these, or used something similar? So I'm just typing down the names, and I'm happy to provide a handout in the end also. DFTube mention किया. In YouTube Shorts, basically you turn off watch history in YouTube. अगर आप Google की settings में जाके watch history off करेंगे तो you can turn off YouTube Shorts. So I hope that helps you, Sakshi. Turn off watch history in your Google settings. In case you struggle, you can reach out to me. I'm happy to help you out. And I'm putting my course link here also. It has more other tools which you can check out. I'll talk about a little bit more tools. But I just want to give you the link of my course. उसमें और भी tools है, because this is a 1 hour talk. I can only cover certain amount of tools. So Freedom is another one. Freedom में क्या होता है? It's a hard blocker. Android digital wellbeing, Apple screen time में soft blocker होता है. You can ignore the limit and you can surpass it. So क्या होता है? If you block through Freedom, it really blocks the tool. Like आप 25 minutes के लिए अगर आपने block किया है, आप 25 minutes वो app खोल ही नहीं सकते. So it's called Freedom. So basically हमने default change किया, fun way में किया, अब हम targeted और stick way में हो रहे हैं. And there are detox boxes also available in market. Detox box में आप phone डाल सकते हो और tablets डाल सकते हो and block कर सकते हो. Then you won't be able to open it. So हम basically environment change करके suitable बना रहे हैं. So making the environment and tech work for us. And you can make your screens dumber also. So for example, if you see my phone, it's black and white. तो अगर black and white होता है तो dopamine hit नहीं आते हैं. So making your screens dumb. Think of it like this, think of it like food.
अगर फूड आपको दिखेगा ओ इट्स पनीर टिक्का चिकन टिक्का, आप खाने गए एंड वो चिकन टिक्का टेस्ट नहीं आया, करेला का टेस्ट आया, तो यू डोंट लाइक इट. सिमिलरली फोन दूर से आईफोन दिख रहा है बट व्हेन आई गो इट्स ब्लैक एंड व्हाइट, आई डोंट फील लाइक यूजिंग इट, तो मैंने डोपामिन हिट गिरा दिया. सो आई मेक इट ग्रे स्केल. So making your screens work for you, making it dumber and make it work for you. And there are more tools out there which I put the link to. So I just want to give you a list of tools and I want to make sure that you experiment with some of these. Sub tools ko mat experiment karo. See what works for you. So I just want to take a quick pause and see ki are there any other tools which you've tried out? So Mohammad Junaid Khan has mentioned a very important point. So I'm talking about external triggers right now. तो मोहम्मद जुनैद कहता है कि अगर मेरे को अपना जब मैं कुछ करने का मन नहीं करता, मैं स्ट्रेस फील करता हूँ या बोर्ड फील करता हूँ, मैं सोशल मीडिया एप्स खोलता हूँ. हाउ कैन आई कंट्रोल दिस? तो ये सब टूल्स आपको हेल्प करेंगे, एक्सटर्नल ट्रिगर मेंटेन करेंगे. बट दीज आर फीलिंग्स दैट यू हैव टू कॉन्कर. सो देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड सर्फ द अर्ज, जिसमें आप थोड़ा पॉज लीजिए, थिंक अबाउट द ट्रिगर. सो बोर्डम है तो आप एप्स पे जाओगे, एंजाइटी है तो आप ऐप चेक करोगे. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू सर्फ दैट फीलिंग, यू अंडरस्टैंड दैट फीलिंग, यू स्पेंड टाइम विद दैट फीलिंग. हम इंस्टेंटली सीधा चले जाते हैं टूल्स पे, बट इट्स इंपॉर्टेंट यू गिव योरसेल्फ 10 सेकंड 20 सेकंड. व्हाई डू आई वांट टू ओपन दिस ऐप? बी मोर इंटेंशनल एंड माइंडफुल. सो सर्फ द अर्ज और यूज दीस टूल्स. मैंने क्या किया, एनवायरनमेंट चेंज करा है, इस टूल्स को यूज करना मुश्किल बना दिया. एंड अगर आप वो इंटेंशनली अपने से पूछोगे और एप्स को यूज करना मुश्किल है, तो naturally Mohammed you will not want to use these apps. So I hope it helps you. And the best solution that personally works for me, Mohammed, is when I want to focus, when I'm bored, मैं अपना फोन दूसरे रूम में रख देता हूँ. So when it is out of sight, it is out of mind. You improve your productivity. So I hope this answers your question, Mohammed. Yeah. Any other perspectives? And this reminds me of an interesting book. It's called How to Avoid Boredom on the Loop. So there are various ideas that you can also check out. So not promoting any particular book or course, but this is something that might be interesting also. But people have come out with interesting apps. For example, ये अभी ऑफिशियल ऐप नहीं, बट किसी ने एक फन ऐप बनाई जिसमें as soon as you open Instagram or any distracting app, Ashni Grover comes up and says, भाई क्या कर रहा है तू? So imagine, आपको पढ़ाई करनी है, बोर हो रहे हो, आप Instagram खोलने जा रहे हो और Ashni Grover आ रहा है, भाई क्या कर रहा है तू? So you can create innovative apps like this out also. And idea is to keep experimenting, guys. So I would have given you 10-15 tools today. We have a shorter session, so I could not share more. But you can try out digital habits, experiments. So, for example, this is called observe phone proximity. फोन हमारे आसपास रहता है, स्क्रीन हमारे आसपास होता है, नेचुरली हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं. सो इस पे बेसिकली आई कैन गिव यू दीज हैबिट कार्ड्स आल्सो. आई एम हैप्पी टू मेल इट टू यू. पोस्चर में अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब हम फोन्स में होते हैं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्क्रीन टाइम, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ स्क्रीन टाइम. हम ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, हमारा पोस्चर क्या है. हमारा पोस्चर जनरली ऐसे हो जाता है एंड इट अफेक्ट्स आवर नेक, इट अफेक्ट्स आवर बैक. फुली इम्प्रेस बोर्डम, हमें बोर्डम इम्प्रेस करना नहीं आता. आई थिंक बोर्डम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिविटी. So बहुत सारे tools है that you can check out. These are habit cards which I'm happy to mail post the session also. There are 50+ habits you can try. The idea है हम सब कॉलेज एग्जाम्स क्रैक करके आए या कॉलेज में हम एग्जाम्स क्रैक कर गए. हमें एक सब्जेक्ट एक्सपर्टीज या मास्टर करने के लिए टाइम लगता है, या जिम जाके बॉडी एक दिन में नहीं बनती. यू हैव टू बिल्ड दैट बॉडी ओवर कपल ऑफ मंथ्स, कपल ऑफ ईयर्स. सिमिलरली डिजिटल वेलबींग आप एक दिन में नहीं कर लोगे. इट्स अ हैबिट, इट्स अ कॉन्स्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन दैट यू हैव टू अचीव टुवर्ड्स. एंड उस सबके लिए हैबिट्स और एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द लास्ट थिंग इज अकाउंटेबिलिटी. एंड द थिंग इज, आई फर्स्ट प्ले दिस वीडियो एंड देन एक्सप्लेन इट. So CEO hired someone. The left is a guy who's a CEO. He hired someone to slap him every time he opened his phone. And this guy's productivity, so every time he opened his Facebook and phone, she slapped him. So this guy had hired her to slap him every time he opened Facebook. And again, मैं नहीं कह रहा किसी को hire करो आप, but this is accountability. Elon Musk ने इस पर react किया था. His productivity shot up from 38 to 98%. And this is why I want to take up some accountability today. Idea session में ज्ञान देके निकल जाना. I want all of you to learn and adopt something today. So importantly, I want all of you to put one thing in the chat that you would adopt today. We have only 5 minutes left and we'll wrap it up.
But I want you to put one step that you want to adopt today. One step that you want to adopt for your digital well-being today. I want you to take a minute to actually put that out here. It could be an app that we talked about. It could be a boundary. It could be anything else that also comes to your mind. Less time consumption in phone, but how? Be more specific. It could be like, I want to download Forest app. I want to learn to manage my surf, my triggers. I want to adopt grayscale. I'm just giving you an idea. Replace phone with a book, good. And make it more intentional also. Replace phone with a book at what time of the day? Night time could be one. So make it very punctual, make it very sharp, the message. I think if you can control our mind, we'll solve problems. Yes. 50-40% of the problem is in our mind. हम internal triggers नहीं manage कर पाते. Boredom, anxiety and all. In this talk, 60-70% I've talked about managing our environment. But 30-40% I've talked about internal triggers. I've talked about having a life outside tech, habits. तो वो सब भी important है. But environment भी change करना important है. Spend more time in discussion with family and friends, absolutely. Any other things? Increase me time, sitting with myself. Very, very important, Shalini. Thanks for mentioning that. And be as intentional as you can be. Ki, when do you want to do this activity? Make it an intention card. Ki, I want to do this in the night time, morning time. So, spend me time just before sleeping. 9 p.m. to 9:30 p.m. me time है जिसमें मैं अपने पास रहूंगी. So, important to be very specific in the habit that you adopt. Outdoor sports is important, absolutely. Any other steps that you want to take? We'll take a minute more or a couple of seconds more so that you can put your thoughts in. Okay, let's go forward and we'll kind of wrap up in a couple of minutes. So if you want to take one step, I think this should be this step, which is to have device-free dinners. It's very, very important. Hey Jake, you want to pass the salt, please? This is pepper because the kid is distracted. What are you doing? Dad. Sorry, I must have been a little distracted. Pass the salt. So if there's one step I would want to take, it's device-free dinners. So I think very, very important, these steps. So if I kind of conclude in a couple of minutes now, what I've talked about is important, but मैं ये नहीं कह रहा कि सब टाइम ब्रोकली खाओ. देख खाने में हम एक्सेप्शन करते हैं, राइट? बर्थडे पे केक खाते हैं. So 80% time if you follow healthy habits, good enough. 20% time you can cheat. Sometimes I like watching IPL matches late in the night. Sometimes I love watching tennis. Sometimes I also cheat and it's okay. 20% time cheat करना it's okay. Be self-compassionate, be kind on yourself. आसान नहीं है. Digital habits are one of the toughest to change. So be kind on yourself. It's not easy. Even I, as an expert in this field, मैं खुद struggle करता हूँ screen time habits के साथ sometimes. And that's my motivation in this space. And it's okay. But remember, an apple a day keeps the doctor away, right? हम कहते हैं ना. So अगर आप इसमें से कुछ भी स्टॉक में फॉलो करोगे, आप मुझे स्क्रीन टाइम डॉक्टर को दूर रखोगे. So at least follow something from this talk is very, very important. And you have my content which you can revisit. I put the course link. Idea is कि हम एजुकेशन को कंटिन्यू करें, एक्सपेरिमेंट करते रहे. तभी मैंने वो कोर्स का लिंक दिया कि आप वो कंटिन्यूसली इटरेट कर पाओ. एंड इफ यू केप्ट योर फोन्स ऑन साइलेंट, अब आप देख पाओगे कि यू फील फ्री टू चेक आउट योर फोन्स एंड देखोगे 1 घंटे में ऐसा कुछ फोन में हो नहीं गया होगा. It's okay to be away from your phone, and it's an experiment that I wanted you to do and actually experience digital well-being today. So signing off now, we have 4-5 minutes left, which we can keep open for Q&A.
And I just want to thank you for being a wonderful audience, and it was lovely engaging with all of you. Over to Neha ma'am, and to any questions that we might have. Thank you, Rajul. Indeed, a very insightful and engaging session we had today. Thank you, ma'am. So, if you have any question for our expert, kindly I'm putting my post it in the LinkedIn and chat box. Instagram in case you want to stay connected. And open for questions. We have 4-5 minutes left, I think. I hope all of you enjoyed the session. I hope it wasn't a typical boring session. I can say me and my colleague did, and I'm very much sure about how we had this interactive session. I'm very much sure all the students here have enjoyed it too. Perfect. Thank you, Adasya. Means a lot. And I hope language was not a barrier. I tried कि मैं English Hindi सब mix कर लूँ, but I hope I cater to everyone, most of the audience at least. I might have a question that will benefit ma'am, the go ahead. students, and it might benefit us also, as we do also have a full day screen time. We have all our assignments and all our projects being done through e-office nowadays. So we have to submit all our files online only. So how do we reduce fatigue while using while we have non-stop 8.5 hours exposure to screens? So how do we use that fatigue at the end of the day, or in between, if we can do some bit of exercises or something? ठीक है. So, एक तो ma'am, during the session, during those 8.5 hours, is it possible to take breaks during the session? That is something that you could remember. Like, it's also about having good distance with the screen. So, having an arm feet distance. Reminded to take water during this during that. So that is one. What else? So, ma'am, breaks are important. That would help you reduce the fatigue. What else? So, Pomodoro timer might help you, ma'am. Time batching might help you कि आप इस time पे क्या कर रहे हो during those 8.5 hours. That might help you. So I think tips like these might help you. बाकी जो मैंने tools बताए, I think it might be good to experiment with some of those. So I think that might help you manage some distractions. I'm just thinking of other things that might help you, ma'am. But breaks are a very critical one. Yeah, some of the other things that come to my mind is when people cannot take breaks. Oh yeah, take breaks also. I have one more idea, ma'am. Sometimes when you can also do sit stand desk. काफी लोग sit stand desk में करते हैं. उसमें urgency आती है तो काम भी ज्यादा कर पाते हो. And standing करोगे तो इतना fatigue भी नहीं होगा. मतलब as in एक थोड़ा time आप stand करके काम कर सकते हो on your screen. So that might not cause a lot of fatigue. मतलब physically you might also be alert कि आपको जल्दी काम complete करना है कि आप standing desk पे काम कर रहे हो तो. Okay, Go ahead, ma'am. Feel free to complete your question. I'm happy to help you out. Yeah, go ahead. I was just saying that there are times when a person cannot take breaks. Right? You have to meet a deadline or something. Meet a deadline or something. Okay. Breaks नहीं हो पा रहा तो some of that work probably you could go out and do it in the college में कहीं green area होगा. That might be something to go out. Sometimes I do walking meetings also. That might be helpful also. So some of that. Then मैम screens में क्या होता है जनरली ब्लू लाइट ऑन होता है तो आप उसको नाइट लाइट में शिफ्ट कर सकते हो. सो इफ यू सर्च नाइट लाइट ऑन ना वो लाइट येलोइश हो जाती है तो वो उसका इम्पैक्ट कम रहता है इस पे तो वो भी चेक कर सकते हो. बाकी देयर आर ग्लासेस वैसे ये रिसर्च से प्रूव नहीं हुआ अभी इतना ब्लू लाइट फिल्टर्स होते हैं दैट माइट हेल्प यू आउट. बाकी मैम इट इज ऑल्सो अबाउट कि उस काम को कैसे प्रोडक्टिविटी करना है. अभी आई एम टॉकिंग अबाउट कि आई एम अज्यूमिंग कि काम प्रोडक्टिवली हो रहा है
एंड उसके अराउंड कैसे आप प्ले कर पाओ. बाकी इट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर एंगल कि आप बॉस से पीयर से एक्सपेक्टेशन कैसे सेट कर पाओ कि इफ इट्स टू मच वर्क टू डू इन वन डे, कैन यू get that off in multiple days, can you take that break, can you communicate that to your bosses and colleagues. So एक वो वाला एंगल भी आ जाता है. अभी वो assume कर रहा हूँ वाला पॉसिबिलिटी शायद है नहीं, राइट? तभी मैंने ये सब बताया. Many of the things you said are helpful. Okay. We have a question from Thunika here. My father has a habit of using his phone late at night. How can this be reduced? I think you can pass on some of these tools to him, the courses. Importantly, try to substitute his time. Try to spend time with him in the night. तो वो फोन की हैबिट को बेसिकली सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करो किसी और चीज से. बाकी देयर इज अ गुड टूल कॉल्ड आई थिंक कॉल्ड इट्स अ टूल, जैसे फॉरेस्ट टूल है ना, उस पे क्या होता है, सोने से पहले अगर आप वो ऑन करोगे टूल, तो अगर आप फोन नहीं चेक करोगे रात को, घर बन जाते हैं. सो दैट्स द एसेंशियल कॉन्टेक्स्ट, लाइक द concept behind the tool. Let me just give you the name, just a sec. Just trying to recall the name. It's called Forest House Building Tool. It's a very good tool which might help your father. I can't recall the name of the tool. जैसे Forest में Forest Build होता है ना, it's by the same company, Forest. Just trying to get you the name. Just give me a second. Yeah, Sleep Town. The name of the tool is called Sleep Town. I'll just put this in. I'll put the link also. So that's a good thing that you can gift your father also. But the point is कि उनको इसी सेम फंडास पे लेके जाना है. उनके लिए नाइट लाइट शिफ्ट कर दो so that it's healthier on his आइडिया कि फोन को सब्स्टिट्यूट करना है, ये सब टूल्स दे देना, वो बाउंड्रीज मेंटेन करना, वो अवेयरनेस देना उन्हें थ्रू. यू कैन वॉच डॉक्यूमेंट्रीज विद देम टुगेदर ऑन द स्क्रीन टाइम एंड स्टफ. सोशल डिलेमा करके डॉक्यूमेंट्री है. सो नो अवेयरनेस है उन्हें कि उनका इफेक्ट हो रहा है, एंड उनको बोलो चलो एक हफ्ते एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो एक हफ्ता उनके साथ स्लीप टाउन एक्सपेरिमेंट कर लिया, उनके साथ एक दिन तुमने ऊनो खेल लिया रात को, एक दिन टाइम स्पेंड कर लिया. सो ट्राइंग टू सब्स्टिट्यूट दैट विद समथिंग एल्स एंड विद द टूल्स दैट आई टॉक्ड अबाउट माइट हेल्प योर फादर. सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, Tunika. Thank you. We have another question from Arjun Sharma. Thanking you for your insightful session. He is asking, at work these days, it has become a necessity to constantly check phones, messages, emails, and to promptly respond to clients and seniors. How do we manage this? In today's digital world, employer expectations have increased significantly. What can be done to address this? Very, very important question, Arjun. I do agree, and that's a big challenge, and that's what I mentioned in ma'am's response also sometimes. So the thing is कि there is something called a communication charter, in which क्या होता है कि, let me see if I have a screenshot also of it. Just give me a minute. Probably I can project it somewhere. I'll just show it to you and then I'll explain it to you. I've successfully implemented this in some of the places that I worked at, not all the places. Let me see if I can find it. Just give me a second. It's called communication charter, in which आप अपनी सारी expectations, you come and put together expectations for different tools that you use. Let's say आप Zoom use कर रहे हो, तो आप Zoom कब use करोगे, email कब check करोगे. So I'm just trying to open the tool for you so that you can see it. This generally, so there is a session I do on digital culture, कि हम culture में digital well-being कैसे ला सकते हैं. That's part of that. It's a very important point that you've raised, क्योंकि it is very important. So just give me a second. I'm just trying to find that screenshot. Yeah, I think I've got it. Let me share my screen again. So basically you would see in this, and again, I've practically implemented this for some clients that I work with, and for myself also, not in all organizations that I worked with, but in some. But इसमें क्या है, a lot of people have come together, Anne Marie, Alina, Rijul. हमने डिसाइड किया हम टूल्स कैसे यूज करेंगे. जैसे हम कभी व्हाट्सएप, जैसे मैंने अपने पेज को बता रखा है कि आई वोंट यूज इट फॉर वर्क. ईमेल मेरे टाइम बाउंड्रीज होगा, आई वोंट चेक माय ईमेल आफ्टर 5 PM, या मैं 2 PM और 5 PM मेल करूंगा. फोन कॉल्स आर ओनली फॉर पर्सनल. सो सबकी बाउंड्रीज अलग होती है. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू सेट दैट एक्सपेक्टेशन विद योर टीम, एंड ऑनेस्टली दे केयर मोर अबाउट द फैक्ट दैट कि आप वर्क डन कर पा रहे हो इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑलवेज ऑन. सो आई थिंक इट इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, इट्स अ बिट ऑफ अ कल्चरल प्रॉब्लम, बट आई थिंक कम्युनिकेशन चार्टर का टूल काफी हेल्प करता है. So I hope that answers your question. But it is a very practical problem that is tough. थोड़ा Indian mindset है to constantly check in, to check micromanage. So cultural issue भी है थोड़ा बहुत. Soft skill वाला angle भी आता है इसमें थोड़ा सा. It's not just a tech problem, it's a cultural soft skill angle also. So it's important कि उन boss को भी awareness हो
कि हाँ भाई ये इफेक्ट कर रहा है. You can go and talk to your boss also. Communication charter को मैंने बोला पहले दिन जाके बनाओ. You can set expectation कि हाँ मैं WhatsApp emails में कुछ boundaries रखूंगा. एंड शुरू से इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि आप शुरू में अगर कंसिस्टेंटली ईमेल चेक कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली रिप्लाई कर रहे हो, देन योर बॉस विल नेचुरली एक्सपेक्ट कि आप करते रहोगे. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू सेट दोस एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अपफ्रंट इटसेल्फ. Thank you, Rijul. Yeah. I think that is all for today. I'll just, you have been sharing your course information with our participants today. So again, to that tone, I would also request you to please go through the course content, and definitely if you have this problem, you're dealing with, digital stress and everything, you can of course always follow him. He is offering this course, free access he is offering, so that will be good for everyone. And feel free to pass it on to others also. Like honestly, Yes, of for course. me this causes more passion. Like I do it more out of passion rather than money, to be honest. And like I feel this message really needs to be spread in India. Like not a lot of people are talking about it. But thank you, ma'am. Go ahead. Sorry for interrupting you again. No. The session is all about you and your topic. So thank you so much for your time. It has been really good to have you today. And Absolutely, ma'am. It was a I'll answer people about the certificate thing. See, you must have logged in through your email IDs and registered through your email IDs. So those email IDs will be used to give you certificate. You'll get your certificate on the registered email ID. But don't don't panic or something. It's a government organization. It might take 7 to 10 working days. Okay. So thank you, Rijul. Thank you for today. Thank you. Stay in Thank you touch. everyone for joining and keeping this session interactive. Thank you so much. Thank you. Thank you to the audience, and thank you to ma'am for organizing everything and the IT team. They've been really working very hard behind the scenes to make it work. So thank you to Yes. both of them also and the team behind. Thank you. Thank you. Have a good day. You too.